let it bang, bang. नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी नई वीडियो में। तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने अपना जो है पिछले 4 महीनों में लगभग 30 से 31 किलो वेट जो है कम किया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप लोग क्या ऐसा करें जिससे आप अपना वेट जो है कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग जैसे सुबह उठते हैं, सुबह से उठ के और रात तक जितना भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो सब एक्टिविटी को हमको नोट डाउन करना है और हमको देखना है कि हम सुबह से शाम तक जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हम कितना कैलोरी अपना बर्न कर रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ क्या है कि सुबह से शाम तक एक नॉर्मल जो वर्किंग आदमी होता है या जो कोई काम नहीं कर रहा है उसको जो है 1500 कैलोरी का आवश्यकता होता है कि वो उतना खाना खाए जिससे उसको 1500 कैलोरी मिलेगा। तो उसका वेट जो है न बढ़ेगा न घटेगा। मगर अगर हम 1500 कैलोरी से ज़्यादा अगर खाना खाएंगे तो और काम अगर नहीं होगा, हमारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा, तो क्या है वो हमारे बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होता रहेगा। आप तो जैसा हम देखेंगे कि अपना बाइक है, बाइक चलाते हैं तो बाइक में एक जब हम उसमें फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, तो कुछ टाइम बाद जो है जैसे चलाएंगे, हमने अगर 1 लीटर पेट्रोल डलवाया और हमें 1 लीटर के हिसाब से अगर जाना है तो 1 लीटर के हिसाब से मान के चलिए 50 किलोमीटर आपका गाड़ी गया। 50 किलोमीटर जाने के बाद में आपका गाड़ी जो है वो रिजर्व मोड में आ जाएगा। रिजर्व में आ जाएगा मतलब जो आपकी टंकी में पहले से पेट्रोल है वो उसमें से कंज्यूम होने लगेगा, उसमें से खर्च होने लगेगा। ऐसे ही हमारा बॉडी है कि जब आप जितना खाएंगे अगर उससे ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तभी जो है आपका जो फैट जो स्टोर है, फैट जो स्टोर है वो तभी जाके ख़त्म होगा कि जब आप कम खाएंगे और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी अपना करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है एक अपना चार्ट बनाइए कि हम अपना पूरे दिन में कितना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। उसके लिए आप अपने फ़ोन में या आपके पास में स्मार्ट वॉच है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपने फ़ोन में कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी ट्रैकिंग के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसमें अपना पूरा जो भी डिटेल है वो फिलअप करिए। तो वो आपका सुबह से लेकर रात तक जितना भी फिजिकल एक्टिविटी रहेगा तो उसमें आप कितना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और कितना कैलोरी आपका कंज्यूम हो रहा है वो आपको उसमें दिखाएगा। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि हम दूसरा एक चार्ट बनाएंगे कि जिसमें हम सुबह से लेकर रात तक सोने तक हम क्या खाना पीना खा रहे हैं। तो उसका भी हम चार्ट में जो है देखेंगे सुबह से शाम तक नोट डाउन करने के बाद में कि हमने पूरे दिन में कितना कैलोरी लिया। अब फिर हमको क्या है दोनों चार्ट को कंपेयर करना पड़ेगा कि एक फिजिकल एक्टिविटी वाला चार्ट और दूसरा जो हम खा रहे हैं वो। तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमको किस तरफ काम करने की ज़रूरत ज़्यादा है। हमें फिजिकल एक्टिविटी तो बढ़ाना ही पड़ेगा जब हम वेट लॉस के लिए जाते हैं, और इधर खाना भी आपको क्या खाना है नहीं खाना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसमें भी कैलोरी को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मतलब कि खाना खाना है तो कम कैलोरी होनी चाहिए और फिजिकल आपका ज़्यादा होना चाहिए। जैसे दिन भर में अगर एक नॉर्मल आदमी को 1500 कैलोरी का ज़रूरत है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करके अगर 500 कैलोरी और बर्न करते हैं तो वो 1500 से बढ़ के आपकी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट हो जाएगा वो 2000 कैलोरी हो जाएगा। 2000 कैलोरी हो जाएगा। फिर आप अगर 1400 1500 कैलोरी कंज्यूम करते हैं, मतलब 1400 1500 कैलोरी अपने खाने से लेते हैं, तो जो 500 कैलोरी जो एक्स्ट्रा फिजिकल में जो बर्न कर रहे हैं वो आपका फैट जो है उसको बर्न करेगा। जो हमारी बॉडी में
जो एनर्जी है फैट के रूप में जो स्टोर रहता है वो वहाँ से आपका बॉडी जो है लेना शुरू कर देगा और आपका धीरे धीरे फैट कम होना शुरू होगा। तो अब ये चीज़ है, अब इसमें एक समस्या आएगी कि हम जो खा रहे हैं तो उसका कैलोरी हम कैसे काउंट करेंगे। तो आप कोई भी चीज़ है, आप अपने फ़ोन में या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, नेट यूज कर रहे हैं, उसमें आप गूगल में टाइप करेंगे कि कोई भी खाना है, जैसे कोई सब्जी है, रोटी है, ब्रेड है, कुछ भी है, तो उसको क्या है कि उसको आप टाइप करेंगे तो आपको उसमें दिखाएगा कि हाँ वो इतना अमाउंट, अगर हम कोई भी चीज़ लेंगे तो उसमें इतना कैलोरी होता है। तो उससे एक आइडिया आप लोगों को मिलेगा कि हमारा टोटल जो है सुबह से रात तक खाने में हम कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं। तो जैसा मैं बोला था कि जब हम वेट लॉस के लिए जाते हैं तो अपनी डाइट में कुछ चीज़ें आपको ऐड करना होगा। जैसे कि डाइट में आपको सैलेड, सलाद जो है आपको ऐड करना रहेगा अपनी डाइट में, कि जिससे सलाद ऐड करिए। और दूसरा क्या है कि अपना भरपूर मात्रा में आप पानी पीजिए। तीसरा है कि दही को अपनी डाइट में आप ऐड करिए, तो उससे आपको वेट लॉस में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आगे मैं डिटेल में आपको डाइट्स के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आगे आप क्या क्या अपनी डाइट में ऐड करके वेट लॉस कर सकते हैं। तो मैं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। धन्यवाद।